आज का वीडियो केवल टीसीएस के रिजल्ट्स पर नहीं है। आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। क्या इंडियन आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है? क्योंकि आज जो कुछ हुआ है वो केवल टीसीएस तक लिमिटेड नहीं है। आज निफ्टी आईटी लगभग 2% ऊपर चल रहा है। आईटी इंडेक्स अपने हालिया निचले स्तरों से लगभग 7% रिकवर कर चुका है। इंडिया विक्स लगभग 6% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी 4:1 का चल रहा है। डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे था। ब्रेंट क्रूड लगभग $76 के आसपास है। एशियन मार्केट भी मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं और इसी माहौल में कल शाम को टीसीएस ने अपने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 के नतीजे घोषित किए। तो क्या ये केवल एक दिन की तेज़ी है या इंडियन आईटी सेक्टर में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले टीसीएस के नतीजे कैसे रहे? सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। टीसीएस ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 में रेवेन्यू 72,275 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 13.9%, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ 2.2%, नेट प्रॉफिट लगभग 13,849 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग मार्जिन 24% और डिविडेंड 12 रुपये प्रति शेयर। पहली नज़र में ये कोई ब्लॉकबस्टर क्वार्टर नहीं लगता है, लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं है। रेवेन्यू स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर रहा। बीएफएसआई सेगमेंट में मजबूती देखने को मिली और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैनेजमेंट ने क्वार्टर 2 को लेकर ऑप्टिमिज्म का रुख दिखाया। सीईओ के कृतिवासन ने कहा कि क्वार्टर 2 से डिमांड एनवायरनमेंट बेहतर हो सकती है और यहीं से पूरी कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मार्केट ने टीसीएस रिजल्ट को कैसे पढ़ा? दोस्तों, हमेशा मार्केट भविष्य को प्राइस इन करने की कोशिश करता है, पास्ट को नहीं। अगर मार्केट केवल क्वार्टर 1 देख रहा होता तो शायद रिएक्शन इतने पॉजिटिव नहीं होते जितना आज के मार्केट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज पूरे आईटी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है और ये सिग्नल देता है कि मार्केट क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और फाइनेंशियल ईयर 27 को देखने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि कई बड़े ब्रोकरेज रिकवरी की बातें कर रहे हैं। नोमुरा ने बाई रेटिंग बनाई रखी, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट पर है, एचएसबीसी होल्ड पे है, मॉर्गन स्टैनले ने भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाई। सिग्नल साफ है। मार्केट का बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि क्वार्टर 2 से परिस्थितियां सुधर सकती हैं आईटी सेक्टर के लिए। एआई की कहानी कितनी बड़ी है? अब आते हैं उस हिस्से पे जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टीसीएस ने बताया कि उसका एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू लगभग $2.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कंपनी ने लगभग $800 मिलियन का एआई लेड मेगा डील भी हासिल किया है। ये कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आज दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी एआई स्ट्रेटजी बना रही है। हर कंपनी पूछ रही है कि हम एआई को अपने बिजनेस में कैसे शामिल करें, हम ऑटोमेशन कैसे करें, हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। और यही वो जगह है जहां इंडियन आईटी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बियर केस भी सुनिए। अब मैं आपको एक दूसरा पक्ष भी बताना चाहता हूं, क्योंकि निवेश केवल ऑप्टिमिज्म से नहीं होता। कई निवेशकों की चिंता ये है कि एआई रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज बिजनेसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और यही असली सवाल है। मान लीजिए एआई बिजनेस 15, 20 या 30% के रेट से बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेसेस फ्लैट हैं या कमज़ोर हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा? और यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ वर्षों में मिलेगा। याद रखिए, एआई रेवेन्यू अभी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे बड़े खिलाड़ियों का अधिकांश रेवेन्यू अभी भी
ट्रेडिशनल सर्विसेज से आता है, और इसलिए यदि ये लिजेसी बिजनेस कमज़ोर होता रहता है तो वो एक बड़ा ड्रैग बन सकता है, और ये चिंता पूरी तरह गलत भी नहीं है। अगर एआई जॉब्स ख़त्म कर रहा है तो टीसीएस हायरिंग क्यों कर रहा है? ये मेरे लिए एक दिलचस्प सवाल है। पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि एआई वाइट कॉलर जॉब्स को ख़त्म कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस ने इस क्वार्टर में लगभग 9,700 से अधिक नेट एम्प्लॉयज़ जोड़े, 14,000 फ्रेशर्स हायर किए गए। ये लगभग 15 क्वार्टर में सबसे बड़ी हायरिंग है। इस एस्पेक्ट पे बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं टीसीएस के रिजल्ट में। सीईओ ने स्पष्ट कहा कि उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स में किसी ड्रामेटिक कोलैप्स की उम्मीद नहीं है। लोग अलग प्रकार से काम करेंगे। अब कौन सही है समय बताएगा, लेकिन फिलहाल डेटा ये नहीं कह रहा है कि आईटी एम्प्लॉयमेंट अचानक से खत्म होने वाली है। क्या इंडियन आईटी सेक्टर रिकवरी की ओर बढ़ रहा है? अब सभी सिग्नल्स को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ तो बीएफएसआई डिमांड बेहतर हो रही है, एआई डील बढ़ते जा रहे हैं इन कंपनियों के, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक साउंड करने लगा है, ब्रोकरेजेस रिकवरी की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ निफ्टी आईटी बॉटम से लगभग 7% रिकवर कर चुका है। आज अकेले आज 2% ऊपर है। इंडिया विक्स नीचे है, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, क्रूड ऑयल की कीमतें कंट्रोल्ड हैं, एशियन मार्केट भी मजबूत है अभी, और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज 4:1 का है। यानी केवल कुछ शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, पूरे बाजार में ब्रॉड बेस्ड खरीदारी दिखाई दे रही है। इंडियन आईटी सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर समझें, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, अगले 5 से 10 वर्षों में इंडियन आईटी सेक्टर कैसा दिख सकता है? मेरे हिसाब से सेक्टर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्टर बदल रहा है। पिछले 20 वर्षों की ग्रोथ हेडकाउंट ड्रिवन थी, ज़्यादा इंजीनियर, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा बिलिंग, ज़्यादा रेवेन्यू। लेकिन अगले 10 वर्षों में ग्रोथ ड्राइवर्स अलग हो सकते हैं। वो होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एजेंटिक एआई, एंटरप्राइज ऑटोमेशन। यानी ग्रोथ का सोर्स बदल सकता है, पर ग्रोथ आएगी। किन कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए? यदि एआई अपॉर्चुनिटी वास्तविक साबित होता है, जो कि है, तो सबसे अधिक लाभ संभवतः उन कंपनियों को मिल सकता है जिनके पास ग्लोबल क्लाइंट रिलेशनशिप है, मजबूत बैलेंस शीट है, बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, एआई इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है, और इस लिस्ट में ऑफ कोर्स शामिल होगी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो जैसी कंपनियां। लेकिन अगले 5 वर्षों में विनर वही होंगे जो एआई ट्रांजिशन सबसे तेजी से कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी कहानी टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है। सबसे बड़ी कहानी ये है कि मार्केट शायद इंडियन आईटी सेक्टर को अगली रिकवरी को प्राइस इन करना शुरू कर रहा है। क्या बॉटम बन चुका है? इसका आंसर आज किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ सिग्नल्स डेफिनेट रूप से बेहतर हुए हैं। और हाँ, रिस्क अभी भी मौजूद है। ट्रेडिशनल बिजनेस पर दबाव है आईटी सेक्टर की, एआई डिस्ट्रप्शन रियल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही रियल हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य ये कहना नहीं है कि आईटी सेक्टर में बुल मार्केट शुरू हो गया है। मेरा इंटेंशन केवल इतना है कि हम हेडलाइन से आगे जाकर ये समझें कि अगले 5-10 वर्षों में इंडियन आईटी सेक्टर किस डायरेक्शन में जा सकता है। और शायद यही सवाल टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट और कोफोर्ज के फ्यूचर को तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कुछ इंसाइट मिली होगी आपको आईटी सेक्टर के बारे में। अगर आप और डीप नॉलेज चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे चैनल का। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।